दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बच्चा ने पूरा मेहनत किया, लास्ट में कम एफर्ट लगाने पड़े, बस ये मस्त देखेगा वीडियो तो भी इसके दिमाग में सब जाता रहेगा, लेकिन ये बच्चा प्रेशर में रहेगा। जो याद किया रहेगा वो भी। लाइफ एक जैसी नहीं है, कोई बच्चा को सारी मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, कोई बच्चे को मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होंगे। जिस बच्चे को मटेरियल अवेलेबल नहीं है आप बता देना, मैं परचेस करके, ठीक है, मैं परचेस करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, उसका PDF आप डाउनलोड कर लेना और उसका सोल्यूशन भी मैं डाल दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिले हो तुम हमको क्लास 9 से 10th में, पढ़ाऊंगा मैं तुमको साइंस बहुत बढ़िया से। कैसा लगा गाना? सर ये गाना वाना मत गाया करिए सर, बहुत बेकार। सर आप गाना वाना गाते हैं तो बड़ा बेकार लगते हैं। हम कहे ठीक है हम नहीं गाएंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर जो है ये A वाला बच्चा था और ये B वाला बच्चा था, ठीक है। इसने क्या किया, पूरे साल पढ़ाई की, फुल ईयर बढ़िया से पढ़ाई कर लिया, और ये फोकस्ड इन स्टडी, ठीक, नॉट प्रॉपर फोकस्ड, ठीक। दो बच्चे थे, ये क्या किया, टेंथ का जो इसने पढ़ाई की थी पूरी अच्छे से पूरी साल की, और ये 10th का जो पढ़ाई किया है बढ़िया से पढ़ाई नहीं किया है, चलने तो लास्ट में हम देख लेंगे, ठीक। ये पूरे साल भर में इसने क्या किया, अब ये अप्रैल से सेशन स्टार्ट होगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, अप्रैल से पूरा सेशन एंजॉयमेंट करेगा। जब दिसंबर आएगा तो इसके पास इतना बड़ा प्रेशर आ जाएगा ना कि सोच नहीं पाएगा कि इसको करना क्या है एक्चुअली में, ठीक है। उसके अब ये जो बंदा है, ये थोड़ा सा ये बना देता हूँ, ये टे ये जो बंदा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा मेरे भाई। प्रेशर इतना आ जाएगा कि इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसके पास दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में तो पेपर ही हो जाता है, 2 महीने बचते हैं, 2 महीने बचते हैं। अब ये प्रेशर में आ जाएगा, इसके प्रेशर में आने से इसका मैथ खराब होगा और इसका साइंस खराब हो जाएगा, इसका साइंस खराब हो जाएगा, सोशल खराब हो जाएगा भाई, सोशल साइंस खराब हो जाएगा, और क्या खराब हो जाएगा, इंग्लिश खराब हो जाएगा। इट मीन्स कि इसके सारे सब्जेक्ट खराब होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट खराब हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। फिर यही बच्चे लास्ट में जाके ये बोलेंगे कि हार्ड पेपर आया था, ठीक है। अब ये बच्चा देखो, ये पूरे साल पढ़ाई करेगा, मन से दिल से पढ़ाई करेगा भाई, ठीक है। किसी एक टीचर को पकड़ेगा, ठीक है, या किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ेगा, ठीक। और क्या करेगा दूसरा, ये किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ेगा और एक टीचर को पकड़ा, एक प्लेटफॉर्म पकड़ा, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या नोट करेगा, ये टाइम टू टाइम चैप्टर कवर करेगा विथ डीप कॉन्सेप्ट। डीप कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूं मेरे बच्चों, अब जो CBSE पेपर बना रहा है वो डेफिनेशन बेस्ड नहीं बना रहा है, उसमें आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें आपको एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा है CBSE। और एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते करते अपने जो माइंड की थिंकिंग एबिलिटी है वो वीक करते जा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। दैट्स वाई मेरे बच्चों CBSE ने क्या किया है कि सिलेबस तो वही है, थोड़ी सी सोचने की जरिया उसने चेंज कर दी है। इसलिए आपको चौकन्ना होना पड़ेगा और ध्यान से फोकस होके स्टडी करना पड़ेगा।
एक एक लाइन एनसीईआरटी की रीड करनी पड़ेगी कि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्लास 10th में आपको ध्यान देना है जब आप क्लास 9 से 10th में जा रहे हैं, बेसिकली साइंस और मैथ और सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक, चलो चैप्टर कवर्ड विथ डीप कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कर रहा है भाई, जब इसका चैप्टर कवर्ड हो गया है तो ये किस पे फोकस करेगा, ये रिवीजन पे फोकस करेगा, प्लस किस पे फोकस करेगा, पीवाईक्यू पे फोकस करेगा। ठीक है, इसका जो सिलेबस है मेरे बच्चों ये खत्म कब हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। अगर आप मेरा साइंस वीडियोस देख रहे हैं, साइंस सेशन के वीडियोस देख रहे हैं, साइंस चैप्टर सब्जेक्ट के वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैं जो कंप्लीट करवाऊंगा आप लोग को अप्रैल से लेकर कहाँ तक मेरे बच्चों, अक्टूबर तक तो मैं कवर करवा दूंगा। अक्टूबर टोटल आपके 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं। तो मैं कवर करवाने के लिए मैं हूँ, पढ़ने के लिए आप रेडी हो कि नहीं, जल्दी से बताना। हो रेडी? ठीक है, चलो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। रिवीजन पीवाईक्यू। अब इसके पास जो बचेगा मेरे बच्चों, लास्ट समय बचेगा जनवरी का, जैन का समय बचेगा। तो ये क्या करेगा मेरे बच्चों, सैंपल पे धड़ाक से कूद जाएगा, सैंपल पेपर सॉल्व करने लगेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये पूरा रोड मैप होता है और ये थोड़ा होता है कि हाँ वन शॉट देख के, अब ये वन शॉट भी देखेगा तो इसका रिवीजन होगा, ना कि ये प्रेशर में रहेगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बच्चा ने पूरा मेहनत किया, उसको कम लास्ट में कम एफर्ट लगाने पड़े, बस ये मस्त देखेगा वीडियो तो भी इसके दिमाग में सब जाता रहेगा, लेकिन ये बच्चा प्रेशर में रहेगा। जो याद किया रहेगा वो भी भूल जाएगा। कभी कभी तो ये होता है कि ये अपने बाबू का भी नाम भूल जाए। ठीक है, तो ऐसा होता रहता है। ठीक है, अब यही सीन है, देखो ए बच्चे में और बी बच्चे में क्या फ़र्क है मैंने बता दिया। आपको पूरा वीडियो समझना है ध्यान से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारा सिलेबस में क्या है। ठीक, अब केमिस्ट्री क्या बोलता है मेरे भाई? केमिस्ट्री ये बोलता है कि भाई अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं केमिस्ट्री से प्यार करवाने वाला हूँ। आपको फील कराऊंगा कि कैसे एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बनाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस केमिस्ट्री में कि कैसे केमिकल रिएक्शन होंगे। ठीक है, क्या बताऊँगा कि कैसे केमिकल रिएक्शन होंगे और इक्वेशन होंगे। सारी शैतानी इधर ही छोड़ देना, मेरे क्लास में मस्ती नहीं करने का। ठीक है, सारी शैतानी इधर ही छोड़ देना। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे केमिकली कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और हमें इक्वेशन की ज़रूरत किस लिए पड़ी। हम तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद डायरेक्ट उसके नाम लिख सकते थे, इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। और हमें ये भी पता चलेगा कि हम एक्चुअली में इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं और क्या इतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन। सारी चीज़ देखेंगे इस चैप्टर में। एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस, साल्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। जब आपको एसिडिटी होती है ना, होती है कि नहीं? हाँ सर होती है, कभी कभी मैं बाहर का सामान खा लेता हूँ तो हो जाती है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन चैप्टर है एसिड, बेस, साल्ट, जिसमें हम लोग साल्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, बेस के बारे में स्टडी करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये मेरे बच्चों 3 नंबर कवर करता है और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए 6 नंबर में इसको देता हूँ। ये एसिड, बेस, साल्ट उतना बड़ा नहीं है, फिर भी प्रिपरेशन ये सब इसमें है इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसमें मैं 3 नंबर दे रहा हूँ। 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सारी मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और नॉन मेटल्स के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कि एक्चुअली में मेटल कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन से लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड कवर करवाने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर हो, ठीक है, ये द न्यू बिगनर्स का साइन देख रहे हो, 0 से इन्फिनिटी, इट मीन्स कि आपकी लेवल यहाँ है तो मैं यहाँ पर ला दूंगा। इन केस ऑफ साइंस, मैंने लास्ट वीडियो जब इस बार पेपर हो रहा था बच्चों का, मैंने लास्ट वीडियो डाला था, लिटरली बता रहा हूँ कि एक ही सेट में मैंने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे हुए थे। ये क्या है?
ये कोई जादू नहीं यार, ये जादू नहीं है, प्रेडिक्शन है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक्सपीरियंस बोलता है। और जो सोशल साइंस का बंदा है भाई, क्या फाड़ू है भाई। भाई एक बार पढ़ना भाई, कितना मज़ा आएगा ना कि क्या बता दूँ मुझे, ठीक है। एक बार पढ़ना सोशल साइंस। बंदे के पास यार सोचो ना, 7 दिन में बंदा 80 में से 71 से 75 मार्क्स का कवर करा दे रहा है। आधे तो टीचर सोचते होंगे यार कि 7 दिन में कराऊं तो कराऊं क्या, बच्चे को पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं क्या, लेकिन अवधेश सर, यस आई एम टॉकिंग अबाउट अवधेश सर यार, मतलब क्या ही 7 दिन में 71 मार्क, ठीक है। आई होप वो 75 भी था, लेकिन मैं 71 के नियर अबाउट लेके चल रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो क्या ही, मतलब वो बंदे क्या है यार, 7 दिन में इतना। सोचो पूरा अगर साल पढ़ोगे तो क्या मजा आएगा कि नहीं, ठीक है। ये सारा मेहनत किसके लिए यार, ये आपके लिए है। हमें 1 रुपया मिल रहा है क्या, हम पैसे के लिए आए क्या? अरे भाई अवधेश सर भी अच्छी जगह, मतलब व्यवस्था उनका लह जा रहा है, हमारा भी व्यवस्था हो जा रहा है, लेकिन हम लोग का जो है ना इंटेंशन कुछ अलग ही है यार, ठीक है। कुछ इंटेंशन अलग है, ठीक है। मेरा भी इंटेंशन कुछ अलग ही है यार, एक दूसरे की हेल्प करना, कुछ उस पर हम लोग बात करने वाले हैं जिससे हमारी ग्रोथ हो, हमारी मतलब समझ रहे हो, मेरी नहीं यार, हमारी, हम सबकी ग्रोथ हो, ठीक है। अगर हम टीम के साथ काम करते हैं ना तो हमारी ग्रोथ 2x पे होती है। अकेले हम काम करेंगे शायद हम वहीं स्टक हो जाए, ठीक है। तो मेरे बच्चों सोचो यार, जो बंदा 7 दिन में 7 डेज में सोशल साइंस का पूरा रिवीजन करा के, एक सेट की बात कर रहा हूं मैं, 2 आप देख सकते हो शायद सेट 2 था, वो सेट 2 था, बंदे ने 7 दिन में 80 आउट ऑफ 71 आउट ऑफ 80। सोचो यार, 7 दिन में 80 में से 71 लाना, बंदे में दम है भाई, ठीक है। आप सेशन देखिएगा, हम ऐसे नहीं देखो मैंने बोला था ना, मैंने क्या बोला था, हम कंटेंट से देंगे। हमें पता है हमारे पास वाइट बोर्ड है, हमें पता है हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, हमें पता है कि हमारे पास उतनी चीज़ें नहीं है कि हम आपको अच्छे से डिजिटली बता सकें, लेकिन हमारे पास कंटेंट है। जो बंदा 7 दिन में 80 में से 71 नंबर आपको बता सकता है। सिर्फ मैंने एक कंपैरिजन किया था सेट 2 का, सोशल साइंस का पेपर मैंने भी देखा था सर के साथ बैठ के, सेट 2 का पेपर देखा था, मैक्सिमम क्वेश्चन टू द पॉइंट आए थे, टू द पॉइंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पॉइंट, टू द पॉइंट क्वेश्चन आए थे। आप भी सोच के हैरान हो जाओगे यार, मतलब 7 दिन में बंदा कैसे 80 में से 71 कर सकता है, कुछ तो चीटिंग है। लेकिन भाई बंदे की एक्सपीरियंस बोलते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे सर को जिन्होंने इतना मेहनत किया है और मेरे कहने पे वो बच्चों को आए हैं कंटेंट डिलीवर करने के लिए। यार सोचो यार, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहीं से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एक चीज़ ध्यान दे के पढ़ना कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें ग्रोथ के बारे में भी सोचना है। आप तो पास हो सकते हो मेरे बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप तो पास हो जाओगे, आप पास हो जाओगे, लेकिन हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं क्या? एक बार सोचना दिल से, क्या हम लोग पास होने के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं ना, हमको उस चीज़ पे काम करना है जहाँ पर लैग कर रहा है। अगर मेरे माइंडसेट जैसे 4 बंदे और मिल जाए तो मज़ा आ जाए जीवन में, वैसे ही आपको भी सोचना है। हमें पास पे काम नहीं करना है मेरे भाई। पास के लिए तो हम लोग तो 1 शॉट दे दिए, जैसे 7 दिन में सर ने ये करवा दिया, 7 दिन में 80 में से 71, क्या पास नहीं हो पाएगा? वो जल्दी बताओ, नहीं हो पाएगा। लेकिन यार वो बंदा कॉन्सेप्ट में लैग कर जाएगा जो लास्ट में पढ़ता है, लेकिन जो फुल ईयर पढ़ेगा उसकी कहानी रच जाएगी। अच्छे से कॉन्सेप्ट, उसको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें आगे देखना है कि प्रॉब्लम ना होना चाहिए, क्लास 11 10th में 12th में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो अब ज़्यादा बोल दिया मैंने, अब बात करते हैं 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। इसने भाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन ने पूरा एक कहानी रच दी है, एक अलग से चैप्टर बना दिया है, एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया है। क्लास 11 से स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसमें? केमिस्ट्री के सेशन में। अब हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी में हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है कि जो हाई वेटेज रखता है।
लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, दैट्स वाई ये 9 नंबर्स का मार्क्स का वेटेज रखता है, जनरली नियर अबाउट 9 to 10 रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये तो ख़त्म, इसकी बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी बहुत बेहतरीन सब चैप्टर है। ठीक है, बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको नंबर लेने हैं तो आप इस पे काम करेंगे, लेकिन ये सब हम बात की बातें करेंगे। लेकिन जो बच्चा सीरियस है उसको सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट लगेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई चैप्टर एक नया लेसन दे के जाएगा आपको। इसके लिए आपको नहीं पढ़ना है कि आपको मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, मार्क्स गेन करने हैं, इसके लिए आपको पढ़ना है कुछ नॉलेज हो जाए। आप देखो, आपके पास नॉलेज होगा तभी आप पेपर में अच्छी तरीके से लिख पाओगे, अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर पाओगे पेपर में। ठीक है, चलो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क्स। व्हेन वी टॉक अबाउट चैप्टर 3, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं। ठीक है, इससे 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं और ये फेवरेट होता है मेरे बच्चों। किसके फेवरेट होते हैं? ये ज़्यादा करके इंटरेस्टिंग जो होते हैं बॉयज़ के लिए होते हैं। ये फेवरेट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें मन अच्छी तरीके से लगता है। ये चैप्टर ही ऐसा है, ये इसमें मन नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा उनका। ये चैप्टर में थोड़ा मन लगेगा। नया नया कॉपी बुक आएगा, तुरंत खोल के देखेंगे, अरे बस ये वाला चैप्टर सर पढ़ा दें हम लोग के सामने तो एकदम धन्य हो जाएंगे। बस यही चैप्टर अगर मैम पढ़ा दे तो और धन्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कहानी होती है। ठीक है, चलो ये सब इरेज कर दे रहे हैं हम, लेकिन ये चैप्टर फेवरेट होता है। सर आपका भी फेवरेट था? अरे नहीं यार, मजाक करते, मरवाओगे क्या? ठीक है, चलो अब बात करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये है मेरे बच्चों डिलीटेड है। इवोल्यूशन पे हम लोग काम नहीं करेंगे, हेरिडिटी पे हम लोग स्टडी के प्लान करेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको ये चेहरे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अजीबो गरीबो चेहरे देखने को मिलेंगे। लाइट, पहला चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं लाइट में आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आपको पता चलेगा इसमें कि आसमान नीला नीला क्यों है, आपको पता चलेगा कि जो स्टार हो वो चमकता क्यों है, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जब सनराइज या सनसेट होते हैं तो क्यों रेडिश कलर का दिखते हैं। ठीक, तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। अब हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। देख लो, वेटेज 7 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बता दिया जाएगा कि अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करें और सीरीज़ में ऐड करें तो ये बता दो मुझे कि करंट किस में मैक्सिमम फ्लो करेगा और किस में कम फ्लो करेगा जब वोल्टेज कॉमन हो। ठीक है, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, 6 मार्क्स का वेटेज रखता है मेरे बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल देखने को मिलेगा। सोलोनाइड्स के बारे में पढ़ने को मिलेंगे। इस बार तो सोलोनाइड से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सोलोनाइड एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस। ठीक है, और व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हुए। आवर इन्वायरमेंट के बारे में अगर बात किया जाए, बहुत बेहतरीन सेशन है ये भी है। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट बहुत बेहतरीन चैप्टर ये भी है, 5 नंबर का। तो टोटल मिला के 7, 5, 12 और 7 कितने हो गए मेरे बच्चों? 19, 6 हो गए 25 और 5 30। तो टोटल आपको ये देगा 30 नंबर का, 30 मार्क्स। ये मैंने गेस किया है मेरे बच्चों। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है और ये सारे चैप्टर्स जो हैं एकदम रसीले आम की तरह हैं। अब आपके पास समय है तो अच्छे से इसको स्वाद लीजिए, सारे चैप्टर को इंजॉयबल में पढ़िएगा। ठीक है, सीरियस लेके नहीं पढ़ना है, अभी आपके पास बहुत समय है। ठीक है, आप इसको देख लो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं। ठीक, एकदम सस्पेंस में रखे हैं, लेकिन आपको देखने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं आगे जाकर। ठीक है, हम लोग 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक
टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक पे वेट करके डिस्कस करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले इसको देख लो, ये हमारे चैप्टर है 3 and 2 5। ओके, जल्दी से इसको देख लो, फिर हम लोग आगे अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये बोलना मत कि सर आपका अगस्त की स्पेलिंग नहीं आती तो क्या सितंबर का शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बहुत मारूंगा, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर आओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 है, मतलब हमारे पास 7th मंथ है, 7th मंथ है। टोटल चैप्टर कितने हैं मेरे बालों को? टोटल जो चैप्टर है, टोटल जो चैप्टर है वो कितने हैं? 13 है, 13 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक मंथ में अगर 2 चैप्टर कवर करते हैं तो 7 मंथ में कितने हो गए सर? 7 मंथ में 14 हो जाएंगे, ठीक। तो मेरे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास समय तो इतना काफ़ी है, 1 महीने में 2 चैप्टर देखना है। सिमिलरली यहाँ पर भी, 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 बाकी जो समय बचेगा उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर हर मंथ में करना है, 1 चैप्टर के लिए यहाँ पर वो हो रहा है ना, तो इसमें आपको रिवीजन भी करना है साथ साथ में, ठीक है। आपने अगर न्यू चैप्टर रीड कर लिया, पढ़ लिया, न्यू चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है? उसको रिवीजन करना है, ठीक है। उसका रिवीजन करना है, उस पर PYQ कंप्लीट करने हैं, PYQ पे प्रैक्टिस करना है, बस इतना, ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना काफ़ी है। अक्टूबर, अब आपके पास बचे नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर दिसंबर में आपको एकदम धुरंधर मूवी देखे हो? हाँ सर, इससे कहाँ ध्यान हटता है हमारा ध्यान तो उसी पे रहता है, धुरंधर मूवी पे, गेम पे। बहुत पीटेंगे, बहुत मारेंगे, क्लास 9 से हट जाओ, क्लास 10th में आ गए हो, अब एकदम सीरियस हो जाओ, ठीक है। नवंबर से दिसंबर में आपको PYQ देखना है, बस PYQ रिवीजन, बस PYQ और रिवीजन में फोकस करना है, ठीक है। अब आपको सब बुक ज़्यादा इधर तो दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक आप NCERT इनफ है, NCERT इनफ है, और NCERT एग्जाम्पलर भी लगा सकते हो। NCERT एग्जाम्पलर की बुक आती है, उसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, आप उसको भी लगा सकते हो, ठीक। तो इस ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना, ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, एक वीडियो ओपन करना, ठीक है। कंटेंट को ध्यान देना, ये नहीं कि सर आप वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, आप बहुत गंदे हैं, हमें क्या हुआ, आप वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, हमको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है। बेटा, डिजिटल बोर्ड वाले भी ऐसे कंटेंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप समझिए ना बात को, फैसिलिटीज़ पे जाइएगा तो भैया कहानी लिखा जाएगी ना, फिर वही लास्ट में कहिएगा मैथ का पेपर टफ आ गया था, साइंस का पेपर टफ आ गया था। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बचाई रखिएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मेरे पास आज ये प्यारा सा वाइट बोर्ड है, लेकिन ये यार फीलिंग जुड़ी है इससे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या आपका सामान कोई पुराना हो जाता है, क्या आप उसे फेंक देते हो? जल्दी बताओ। नहीं सर, हम तो इसको लॉकर में रखे रहते हैं सर, उसको साफ़ सफाई करके रखे रहते हैं, यादें जुड़ी होती है। तो ये वाइट बोर्ड है यार, लेकिन बहुत यादें हैं इससे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको PYQs और रिवीजन देखना है। आपका समय बचेगा जनवरी वाला। कौन सा समय बचेगा? जैन वाला,
जनवरी वाला समय बचेगा आपको, तो इसमें क्या करना है सर, इसमें डांस करना है क्या, डांस, एनुअल फंक्शन भी आएंगे, अरे बच्ची बहुत पिटाई, एनुअल फंक्शन में नहीं जाएगी बा, ठीक है, एनुअल फंक्शन वंक्शन नहीं अटेंड करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सैम्पल पेपर लगाने वाले हैं, सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, सैम्पल पेपर देखेंगे, ठीक। तो ये सारा रोड मैप था यार। देखो युद्ध में उतरने से पहले आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मैंने बता दिया कि आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये समय है। साइंस मैं कवर करवाऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन को mg लगा के बैलेंस करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने वीडियोस इसलिए नहीं डाला कि हाँ पेपर लीक हो गया सर, पेपर गलती से लीक हो गया सर, ये वो हवाबाजी हम लोग को नहीं आता यार। हमको पता है कि हम हवाबाजी करके अपना वीडियो वायरल करके या कुछ भी करके हम बच्चों की लाइफ से नहीं खेल सकते मालिक, क्षमा करिए, यही तो हमें नहीं आता। हमें जो भगवान ने दिया है हम उसी में खुश हैं और ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, बस आप लोग का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें इतना आता है कि हम लोग 2 रोटी खा सकते हैं। ये जो सेशन चल रहा है, जो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं रे, नहीं बालकों, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर भगवान की दया से, आप लोग के प्यार की दया से कुछ हो जाता है यूट्यूब चैनल के साथ, तो कोई बात नहीं, दोबारा खोल लेंगे, अपने फ़ोन है, अपना चैनल है, दोबारा बना लेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े दिल के साफ़ हैं यार। मतलब ये नहीं है कि कोई छल कपट वाला आदमी, जो पढ़ाएंगे फैक्ट पढ़ाएंगे, जो बताएंगे रियल बताएंगे। और भाई देखो रियलिटी तो चुभती है भाई, थोड़ी सी चुभेगी तुमको भी, सर आप बहुत गंदे हो, तुम हमको बार बार बता के डिमोटिवेट करते हो। हम भाई देखो रियलिटी थोड़ी सी बुरी लगती है भाई, मैं मानता हूँ कि रियलिटी थोड़ी बुरी लगती है, ठीक है। तो देखो अब सीन क्या होता है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। कोई बच्चा को सारे मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, कोई बच्चे को मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होंगे। जिस बच्चे को मटेरियल अवेलेबल नहीं है आप बता देना, मैं परचेस करके, ठीक है, मैं परचेस करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, उसका PDF आप डाउनलोड कर लेना और उसका सोल्यूशन भी मैं डाल दूंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। मुझे पता है जिस एज में आप हो उस एज से मैं गुजर चुका हूँ, तो मुझे फील होता है एक रुपए का, ठीक है। तो एक रुपए का मुझे फील होता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। भगवान हमारे साथ है, हम विश्वास रखते हैं, आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो आप लोगों को कोई भी इशू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट करिएगा कि भैया मुझे ये बुक परचेस करना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आप परचेस करके मुझे PDF दे सकते हो। पर्सनली आप ईमेल कर देना, ईमेल कर सकते हो धनी बिगनर्स के तो ईमेल ID पे ईमेल कर देना कि मुझे इसकी PDF चाहिए। 100% मैं वो काम करूँगा, बुक को परचेज़ करूँगा और उसकी PDF बना के मैं आपको दे दूँगा। इससे आपकी स्टडी भी हो जाएगी, आपका पैसा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। धनी बिगनर्स इसी के लिए बना है, ठीक है। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते रहो। जीवन में कुछ बनो चाहे ना बनो, एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना। और एक बात याद रखे रहना, अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं होता, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखना और कुर्सी के पेटी बांध लेना। 1 अप्रैल से मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।